नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं शुभ जन्मदिन स्पेशल। दिनांक 25 जून को पैदा हुए लोगों को जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके लिए आज का दिन ही नहीं, हमारी ख्वाहिश है, इस कार्यक्रम की ख्वाहिश है कि पूरा साल बेहतर जाए, जिसके लिए हम और आप मिल करके प्रयास भी करते हैं। महज 5 से 6 मिनट में हम पूरे साल का सारांश निकाल के दे देते हैं। तो शुभकामनाएं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज जिनकी शादी की सालगिरह है, आपके लिए भी बिग हैंड फॉर वेरी होली मैरिज एनिवर्सरी। इस पवित्र दाम्पत्य जीवन की वर्षगांठ पर आप सबको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक 25 जून है, आपका जन्मदिन है। जितने भी जीवन के अवसर हैं खास उनके मूल तत्वों को हमने पकड़ा है, जिसमें पहली कड़ी में आता है एजुकेशन। आजकल एडुकेशन भी बोलते हैं। भैया हम तो एजुकेशन पढ़ते आए, अर्थ दोनों का एक का है। अब शिक्षा तो इस साल शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में चंद्र आज के वर्ष फल में होने के कारण प्रभावित रहेगा। यह आपके लिए कहीं से भी सकारात्मक नहीं है। परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से आज समस्याओं में रहेंगे, जो कि पूरे वर्ष को परेशान करेगा। अगस्त के बाद शिक्षा क्षेत्र में स्वास्थ्य की वजह से प्रभाव पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर में ब्रेकअप की वजह से प्रभाव पड़ेगा। दिसंबर जनवरी महीना अकस्मात किसी तरह की समस्या में जूझ सकते हैं। जनवरी फरवरी में खूब मन लगाकर पढ़ेंगे। मार्च अप्रैल में कोई एग्ज़ाम होगा तो उसको आप अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। अब बताते हैं बिजनेस। दिनांक 25 जून को जो पैदा हुए हैं, पूरे साल उनका व्यापार कैसा जाएगा। दो चीज़ें जान लीजिए, लोहा और लकड़ी, इन दो लोगों के व्यापार में तो बहुत अच्छाइयाँ हैं। बाकी के बिजनेस वालों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कर्ज की स्थिति आ सकती है। अगस्त सितंबर में कर्ज ले सकते हैं आप। नवंबर दिसंबर महीने में भी कुछ उठापटक कानूनी अड़चनों में बिजनेस को लेकर के पड़ सकते हैं। साझा आपका जनवरी फरवरी में टूट सकता है। मार्च अप्रैल में विदेश से आप व्यापार फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मई जून महीना बिजनेस के लिए 25% प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ा देगा। प्राइवेट सेक्टर, यहाँ मामला कई तरह से उठापटक वाला रहेगा। कुछ तो आप बॉस के षड्यंत्रों के शिकार होंगे, कुछ तो आपके पास लोगों की शिकायतों की वजह से आप परेशान रहेंगे। नौकरी में परिवर्तन सितंबर और दिसंबर में है। फरवरी मार्च में इंक्रीमेंट धन आपका बढ़ सकता है। वाहन लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए सबसे शुभ समय नवंबर होगा। मकान अगर प्राइवेट सेक्टर वाले चेंज करना चाहते हैं, रेंटेड मकान ही चेंज करना चाहते हैं, तो फरवरी बसंत पंचमी के आसपास का समय शुभ होगा। सरकारी नौकरी, दिनांक 25 जून को पैदा हुए लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए पूरा साल प्रमोशन और ट्रांसफ़र दोनों निमित्त से मुफीद है। प्रमोशन के लिए भी आप अच्छा एफर्ट करके प्रमोट हो सकते हैं, और ट्रांसफ़र तो अपने आप जनवरी 2020 के बाद कभी भी है। बीच में बॉस का रोटेशन थोड़ा आपको विचलित करेगा, कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर आप जल्दी ही एडजस्टेबल नेचर अपनाते हुए एडजस्ट कर लेंगे। दिनांक 25 जून को पैदा हुए लोगों की मैरिड लाइफ की चर्चा आप कर लेते हैं। मैरिड लाइफ में समस्याओं का अंबार रहेगा, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा अगस्त अक्टूबर के झगड़े को संभाल लेंगे। नवंबर के बाद पत्नी कुछ दिन के लिए जा सकती है। नवंबर के बाद 25 जून को पैदा हुई महिलाओं के पति क्या करेंगे, वो भी कुछ दूरी बनाने के फिराक में रहेंगे।
पति का कुछ भटकाव भी हमें दिखाई देता है दिसंबर टू फरवरी 2020। तो महिलाएं जो 25 जून को पैदा हुई हैं, थोड़ा अपने पतियों पर ध्यान दें। लव लाइफ स्मूथ रहेगा। शादी की बात अक्टूबर नवंबर में फाइनल हो जाएगी। ब्रेकअप की योग सितंबर अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट के आसपास दिखते हैं। कोई नया आपके जीवन में प्रवेश 21 अक्टूबर के बाद करने जा रही है या जा रहा है। लव लाइफ 2020 के स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छी रहेगी। फरवरी मार्च कुछ शक की वजह से रिश्ता बिखरने की कगार पे आएगा, लेकिन अप्रैल मई आते आते आप फिर से उसको समेटने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर आपसे मतलब उनसे है जो 25 जून को पैदा हुए हैं। स्वास्थ्य, आंख बंद करके हेल्थ पर भरोसा किया जा सकता है। स्वास्थ्य पूरे साल लगभग बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा इनफैक्ट एक्स्ट्रा केयर करें कि आप अपना और अच्छे स्वास्थ्य के मालिक रहेंगे। उपाय के तौर पर देखा जाए तो 3 तुलसी का पौधा किसी कृष्ण मंदिर में लगाने की सलाह दी जाती है और 3 और पीपल के नीचे आटा चीनी रेगुलर डालें तो बेहतर रहेगा। आज जिनकी शादी की सालगिरह है उनके लिए उपाय 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए गाय को कच्चा दूध पिलाना है। कुछ ले करके कहीं से उसी गाय का दूध खरीद के आप पिला सकते हैं और एक पीपल का पौधा पति पत्नी मिलकर कहीं लगा दें। बहुत आभार आप सबका व्यक्त करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और जितना हो सके हमसे भी प्यार देते रहें। 28 29 30 नागपुर अपॉइंटमेंट लास्ट स्टेज पे है। जल्दी जल्दी अपना नाम लिखवा दें, व्हाट्सअप कर दें। 1000 रुपये एडवांस जमा करना होता है, बाकी मिलने पर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट का समय अब सीमित रह गया है। थैंक यू, नमस्कार, श्री राधे।